हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू यूपीएससी क्लैरिटी। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था यूपीएससी क्या है, कौन कंडक्ट करता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक्सेट्रा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आप फ्रॉम जीरो कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आप ग्रास रूट लेवल से कैसे अपनी जर्नी को बढ़ा सकते हो और ज्यादा फ्रूटफुल बना सकते हो। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन जरूर आए होंगे, जैसे कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी एनसीईआरटीज पढ़ें, कौन सी एडवांस बुक पढ़ें, वैल्यू एडिशन नोट्स कितने पढ़ें, कोचिंग जरूरी है या नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। इस वीडियो के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी यूपीएससी कैसे शुरू करनी है गलतियों के बिना। सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर लेते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन सिर्फ रट्टा मारने की नहीं है, सिर्फ मेमोराइजिंग का एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम चेक करता है, इस एग्जाम की डिमांड है, ये आपका थॉट प्रोसेस चेक करता है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज टू सॉल्व प्रॉब्लम चेक करता है, आपका सोसाइटी के इश्यूज को समझते हो, कैसे सोसाइटी के इश्यूज को समझते हो, कैसे उनको डील करते हो और उनके सॉल्यूशंस निकाल के ग्राउंड लेवल पे कैसे उसका इम्पैक्ट क्रिएट करते हो। ये सब यूपीएससी की डिमांड है। जो सिर्फ रट्टा मारता है शायद वो यूपीएससी की रेस में ज्यादा आगे नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास टॉपर्स के ऐसे एग्जाम्पल हैं जो 5 अटेम्प्ट के बाद भी क्लियर गए और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ है जिनका। फॉर एग्जाम्पल आईएएस सृष्टि देशमुख मैम, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। On the other hand we have आईएएस शक्ति दुबे मैम, जिनका 5th अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर हो गया, जिन्होंने 4 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया, 5th अटेम्प्ट में वो इंटरव्यू तक भी पहुंची और AIR 1 भी स्कोर करा। So the very first step towards today's video is to know the exam structure। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि हमने इस एग्जाम के स्ट्रक्चर को देखा था जो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब हम दोबारा इसको डेप्थ में देख लेते हैं। प्रीलिम्स हमारे 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जीएस का होता है और पेपर 2 सीसेट का होता है। दोनों ही पेपर 200 मार्क्स के होते हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, मतलब कि सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो इन दोनों में ही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर 1 जो होता है ये आपकी कट ऑफ डिसाइड करता है और पेपर 2 जो होता है ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है मेंस। मेंस में हमारे 4 जीएस के पेपर होते हैं, 1 एसए का पेपर होता है, 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं और 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं। 4 जीएस के पेपर जो 250 मार्क्स ईच होते हैं, एसए का पेपर 250 मार्क्स, ऑप्शनल जो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग खुद डिसाइड करते हो अपना सब्जेक्ट, वो भी 250 मार्क्स ईच होते हैं। लैंग्वेज पेपर 300 मार्क्स का होता है, लेकिन अगेन ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब कि आपको इसमें सिर्फ 33% स्कोर करने हैं। मेंस होते हैं आपके 1750 मार्क्स के और इंटरव्यू होता है आपका 275 मार्क्स का, जिसके टोटल मिलाकर 2025 मार्क्स बैठते हैं जो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। Then we have our next topic, that is start with syllabus, not books। क्योंकि यूपीएससी हमें सिर्फ 2 ही चीजें प्रोवाइड करता है, एक तो सिलेबस और एक करता है पीवाईक्यू। तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम यूपीएससी के सिलेबस को बहुत अच्छे से देखें, जिसमें कि प्रीलिम्स के सिलेबस तो बहुत छोटा सा है, बहुत कम है, बल्कि वास्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ब्रॉड टॉपिक्स के हेडिंग्स दी हुई है। और मेंस का भी सिलेबस हमें देखना है, हमें दोनों ही सिलेबस बहुत अच्छे से देखने हैं। कुछ टॉपिक्स ओवरलैपिंग है, कुछ टॉपिक्स प्रीलिम्स में अलग है, मेंस में अलग है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही सिलेबस बहुत अच्छे से देखें। इन फैक्ट व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज दैट कि आप सिलेबस की एक कॉपी ले लें, प्रिंट आउट निकलवा लें या फिर खुद से लिख लें और कीप इट ऑलवेज विद यू ऑन योर टेबल व्हाइल यू आर स्टडीइंग फॉर यूपीएससी एग्जाम। क्योंकि सिलेबस हमारे लिए बहुत सॉलिड पोर्शन होता है जो हमारे फ्यूचर स्टडीज को रियलिस्टिक बनाता है। क्योंकि एनीथिंग अंडर द सन कैन कम, वी ऑल नो दिस लाइन, वी ऑल हैव लिसन, हम सबने सुनी है ये सारी लाइन के कुछ भी आ सकता है, लेकिन उस कुछ भी में
हमारा टॉपिक्स का सेग्रीगेशन हमारा सिलेबस करता है। मेंस में क्या आएगा, प्रीलिम्स में क्या आएगा, ऑप्शनल में क्या आएगा, ये सारा सेग्रीगेट कौन करता है? टॉपिक्स को सेग्रीगेट सिलेबस करता है। देन वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेड रिसोर्सेज स्ट्रेटेजी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि 10-12 बुक्स एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10-12 बार पढ़ लो। For example, if I have chosen polity के लिए लक्ष्मीकांत, तो I will read लक्ष्मीकांत for like 10 to 12 times instead of reading next 10 to 12 books. I will revise लक्ष्मीकांत for 10 to 12 times. It is very important. One book, multiple revision. आप हर सब्जेक्ट के लिए एक बेसिक बुक चूज करो, एक एडवांस बुक चूज करो। बेसिक बुक से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एडवांस बुक से अपनी नॉलेज गेन करो एंड राइट देम इन योर आंसर राइटिंग। आप ये क्रिएटिविटी आपकी है कि आपने जितना पढ़ा है, जितना कंज्यूम करा है, आप उसको कितनी अच्छे से अपनी आंसर राइटिंग में, अपनी नोटबुक्स में शो कर सकते हो। देन वी हैव अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग, ओफो, we all know that newspaper reading is one of the most boring part of this journey. At least for me it was one of the most boring part. Here we all need to do it because around 30 to 40 questions directly or indirectly आते हैं न्यूज करंट अफेयर्स सेक्शन से। बहुत वेटेज है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स कैसे करने? कोई कुछ सजेस्ट करते हैं मैगजीन पढ़ लो इंस्टेड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। कोई सजेस्ट करते हैं कि PT 365 पढ़ लो। बट व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज स्टार्ट विद न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर आपके बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है। आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं, आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ती है। क्योंकि हमें इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़नी है तो वो ऐसी तो नहीं पढ़ी जाएंगी, वो रीडिंग हैबिट आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। वो कैसे होगा? आप स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ो। हाँ, आई नो इट विल कंज्यूम योर टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में 2 to 3 hours भी लग जाए इन अ वन डे टू कवर वन न्यूज़पेपर फ्रॉम एंड टू एंड। एक न्यूज़पेपर में 20 to 22 पेजेस होते हैं, तो उसको कवर करने में हो सकता है 2 to 3 hours लग जाए, जो कि स्टार्टिंग में बिल्कुल नॉर्मल है। बाद में 4-5 महीने बाद हो सकता है कि आपको वही न्यूज़पेपर कवर करने में 1 hour 30 minutes लग जाए। Then coming back to the next question, we have make simple notes. Notes बहुत बल्कि नहीं बनाने, क्योंकि हमें बुक से नोट्स बनाने, बुक को कॉपी नहीं करना। नोट्स बनाते हुए याद रहे कि आपको कोई पंक्चुएशन मार्क्स, कोई वोकैबुलरी, आपको सिर्फ कीवर्ड्स, की पॉइंट्स के नोट्स बनाने, जो हम आने वाली वीडियोस में एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट वी हैव आंसर राइटिंग स्टार्ट्स अर्ली। हम बच्चे पूछते हैं कि आंसर राइटिंग कब शुरू करनी चाहिए। जो मेरा सजेशन है वो ये है, जब आप फर्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो आप फर्स्ट बुक से आंसर राइटिंग शुरू कर दो। आपने फर्स्ट बुक पढ़ी एनसीईआरटी, फॉर एग्जांपल आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी। अब एनसीईआरटी के पीछे भी तो बैक क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आप पहले वो बैक क्वेश्चंस अपनी लैंग्वेज में बनाओ, नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाओ, आंसर्स अपने तरीके से लिखो, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, फ्लो चार्ट्स यूज करो, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें यूज करो और आंसर को बहुत पैराग्राफ फॉर्मेट में मत लिखो। व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज समझ के लिखो। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन, जैसे आज आपने एक वीडियो देख ली IAS ऑफिसर की एंट्री की, जिसमें पीछे कोई बहुत शहंशाह वाला गाना बज रहा है और आपने वो कार देख ली नीली बत्ती वाली, आपको आज मोटिवेशन आ गई, आपने आज 12 घंटे पढ़ाई कर ली। बट इट इज नॉट फ्रूटफुल अंटिल और अनलेस आप ये 12 घंटे की पढ़ाई रोज करो। इसलिए 12 घंटे की मत करो, क्योंकि आप एक दिन कर सकते हो, दूसरे दिन नहीं कर सकते। आप डेली सिर्फ 6 to 8 hours पढ़ाई करो, लेकिन वो कंसिस्टेंसी से करो, डिसिप्लिन में रह के करो। अगर आप इफ यू नीड टू वेक अप एट 6 AM, just wake up at 6 AM daily, not only one day. Please wake up at 6 AM daily. तो कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन मीन्स दैट ओनली कि आपको रोज पढ़ना है, रोज इतना ही पढ़ना है। तो डोंट हार्म योरसेल्फ, खुद पे इतना बर्डन मत डालो कि एक ही दिन में 18 घंटे पढ़ लेना है या 15 घंटे पढ़ लेना है। नो, जस्ट स्टडी फॉर 6 to 8 hours ओनली।
फाइनल मैसेज टू माय एस्पिरेंट्स इज यूपीएससी प्रिपरेशन इज अ मैराथन। ये एक मैराथन है, नॉट अ रेस। स्टार्ट स्लो, स्टे कंसिस्टेंट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि आप इस प्रिपरेशन को और ज्यादा कैसे फ्रूटफुल बना सकते हो। आंसर राइटिंग की बात करेंगे, करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो और हमारी वीडियोस का एडवांटेज लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो। सब्सक्राइब एंड लाइक।